पार्टी में जो बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते हैं, अरे आजाद को बोलने की इजाजत नहीं थी। गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा था, अब ऐसे आदमी को सदर बनाओ जो हमारी बात सुन सके। मुझे याद आ रहा है, मुंबई के एक मशहूर स्कॉलर थे अब्दुल गफूर नूरानी साहब। मैं बड़ा करीब था नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हालिया 1 महीना 2 महीने पहले इंतकाल हो गया नूरानी साहब का। नूरानी साहब का एक आर्टिकल है फ्रंट लाइन मैगजीन में, गूगल में जाकर देखो। नूरानी साहब ने लिखा, इस पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा था कि जब नई भारत की आजादी के बाद कैबिनेट बनेगी उसमें आजाद को मंत्री नहीं बनना चाहिए। तुम समझ रहे हो ये नाइंसाफी अब शुरू हुई। तुम समझ रहे हो कि इल्जाम मुझ पर अभी लग रहा है, नहीं तो इल्जाम उस जमाने से लग रहा है और लगते रहेंगे। मगर आपको फैसला करना है। सवाल रईस लश्करिया को कामयाब करना नहीं है, सवाल ओवैसी के भाषण को सुनकर जिंदाबाद के नारे लगाकर घर में जाकर आराम से सो जाना नहीं है। तुमको अपनी जिंदगी का और जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। कैसे दोगे तुम सबूत? आंख में आंसू लाकर दोगे या जिंदाबाद के नारे लगा कर दोगे या अल्लाह अकबर कहकर तुम बता दो कि हम बड़े बहादुर? नहीं, तुम्हारी बहादुरी ये है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये मुंबई की तारीखी सरजमीन है, अपने नुमाइंदे को आप कामयाब कर सकते हैं। यहाँ से रईस लश्करिया को मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। पार्लियामेंट का चुनाव था, मैं नहीं आया तुम्हारे दरमियान। हम नहीं चाहते थे कि दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, भारत की जनता का फैसला है, जमहूरियत है, उसका हम एहतराम करते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला आया। मगर अब तो ये विधानसभा का चुनाव है, आमदार का चुनाव है। अगर यहाँ पर भी आप बोलेंगे अरे कैसा होगा, और आप मेरी बात को याद रखना, 15 सितंबर के बाद जिस तरह मौलाना आजाद के खिलाफ, हिफ्जुर रहमान के खिलाफ एक तजम्मुल साहब थे, वो तजम्मुल खड़े होते थे, मौलाना आजाद से उनको बोलते थे आप गलत कह रहे हैं। इसी तरह के लोग आप देखेंगे 15